वाराणसी दूरदर्शन केंद्र पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत। काव्य गोष्ठी में भाग ले रहे हैं हमारे बीच रचनाकार हैं रंजनी सिंह, डॉक्टर राम सुधार जी, हिमांशु उपाध्याय और मैं ओम धीरज। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रचनाकार रजनी सिंह को, जो कि एक फ्री वर्स की कवित्री हैं। इन्होंने 2 काव्य संग्रह अभी तक दिया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हम लोगों के बीच अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। मेरी कविता जिंदगी एक पहेली है। जिंदगी एक पहेली है, दुख भी एक सहेली है। जिंदगी भी एक पहेली है, दुख भी एक सहेली है। कांटों के संग पली है, फूल बन खिली है। कांटों के संग पली है, फूल बन खिली है। माँ के यादों के बीच आशा निराशा के झूलों में झूली है। उन्हीं के संस्कारों को मेरी लोरी समझ, दूसरों को खुशी दे भावनाओं में बह चढ़ सूली है। जिंदगी एक पहेली है, दुख भी एक सहेली है। कांटों के संग पली है, फूल बन खिली है। बहुत अच्छा। अपने तो सुख के साथी हैं, अपने तो सुख के साथी हैं। सुना है रात के साथी चांद तारे हैं। कितनों के साथी कविता और लेखनी हैं, पर रजनी के साथी माँ के संस्कार हैं। क्या बात। पर रजनी के साथी माँ के संस्कार हैं। विचार और यादें हैं जिनके साथ जीना है। इनके संस्कारों के साथ मौत भी जिंदगी है। इनके संस्कारों के साथ मौत भी जिंदगी है। माँ के संस्कार को भूल सुख में न जीना है। दूजे के सुख के लिए ओठों को सीना है। दूजे के सुख के लिए ओठों को सीना है। माँ के संस्कारों के बीच ऐसे ही जीना है। जिंदगी एक पहेली है, दुख भी एक सहेली है। कांटों के संग पली है, फूल बन खिली है। मेरी दूसरी रचना नारी सशक्तिकरण पे है। जो नारी अपने को अबला समझती हैं, अगर समय पड़े और वो थोड़ा सा धीरज दिखाएं तो मतलब ये है कि वो काली का रूप धर के अपने आप को बचा सकती है और संहार भी कर सकती है। उसी पे ये कविता है। जब नारी सम्मानित होगी, बरबस मुझे याद किया जाएगा। जहाँ देश और कुटुंब बचाना होगा, वहाँ मेरा नाम दुर्गा सा लिया जाएगा। जब नारी सम्मानित होगी, बरबस मुझे याद किया जाएगा। जहाँ देश और कुटुंब बचाना होगा, वहाँ मेरा नाम दुर्गा सा लिया जाएगा। माना ऐसा कुछ ना कर पाई जो सम्मान के काबिल हो। माना ऐसा कुछ ना कर पाई जो सम्मान के काबिल हो। मैं तो दासी बनी रही करम से, देश और कुटुंब में खुशियाँ लाने को। लेकिन था मालूम नहीं इस गलती के कारण ही सारी उम्र भटकने वाला मुझको साथ दिया जाएगा। जब नारी सम्मानित होगी, जब नारी सम्मानित होगी, बरबस मुझे याद किया जाएगा। जहाँ देश और कुटुंब बचाना होगा, वहाँ मेरा नाम दुर्गा सा लिया जाएगा। हाँ मैं भी एक नारी हूँ, हाँ मैं भी एक नारी हूँ। शक्ति बन अब ये कहती हूँ, शक्ति बन अब ये कहती हूँ। मैं ही कलयुग की सीता हूँ, मैं ही मीरा, मैं ही द्रौपदी, मैं ही सती सावित्री हूँ। मैं कल्कि को पाने खातिर नया इतिहास रचाऊंगी। सीता का अग्नि परीक्षा जो ले, उसे तपन का एहसास कराऊंगी। क्या बात। कलयुग का अंत करने के खातिर कल्कि का अवतार हुआ है। या रावण का वेश धर सीता को छलने आया है। सीता पर दाग लगाने से पहले देश और कुटुंब को भी अग्नि परीक्षा देना होगा, नहीं तो अपने कर्मों का भोग मानव से बने दानव को भोगना होगा। जब नारी सम्मानित होगी, बरबस मुझे याद किया जाएगा। जहाँ कुटुंब और देश बचाना होगा, वहाँ मेरा नाम दुर्गा सा लिया जाएगा। पीड़ा देकर मानव ने भी क्या खूब है रास रचाया। आंख भरी तो भी सत्ता के मद में झूम के गाया। खूब है नाम कमाया। जैसे मैं जी ली कैसे भी, क्या ऐसे जिया जाएगा। जैसे मैं जी ली कैसे भी, क्या ऐसे जिया जाएगा।
जब भी किसी का आत्मसम्मान है टूटा, मेरी आंखें बरबसी बरसी हैं। क्या इन आँखों को बरसने से रोका जाएगा? जब नारी सम्मानित होगी बरबस मुझे याद किया जाएगा। जहाँ देश और कुटुंब बचाना होगा, वहाँ मेरा नाम दुर्गा सा लिया जाएगा। लिखने को तैयार नहीं थी अपने मन की व्यथा को। शब्द दर्द का पहला अंकुर दुख है मेरे जीवन साथी। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अब अच्छी प्रस्तुति। इसके आगे मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राम सुधार सिंह जी से कि वे अपना काव्य पाठ आरंभ करेंगे। इनके बारे में बता दूं कि आप एक अच्छे आलोचक, समीक्षक और अच्छे रचनाकार हैं। इस समय मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। क्या बात। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से त्रस्त है। एक साहित्यकार का दायित्व बनता है कि वह इस पर विचार करे कि इस महामारी के कारण का मूल क्या है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मानव जाति ने जो प्रकृति की उपेक्षा की है, प्रकृति के साथ जो उसका साहचर्य का भाव था वह समाप्त हुआ है और इसके बदले के रूप में प्रकृति ने कोरोना दिया है। साहित्यकार प्रारंभ से ही प्रकृति के साथ जीने का संदेश मनुष्य को देता रहा है और हमारे ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम। धरती हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं, हमें इसका ध्यान रखना है। इसी से संदर्भित मेरी पहली कविता है, और मैं निरुत्तर हूँ। उगते हुए सूरज से तपती हुई धरती तक, तप तप कर जल जल कर, ढलते हुए दिनकर तक, क्या खोया क्या पाया, मुझसे यह पूछा है सुरमई शाम ने, और मैं निरुत्तर हूँ। बहुत अच्छे। स्वर्ग से भी सुंदर थी पृथ्वी यह, इसके ही आंचल में पले हम बढ़े हम, पर हमने ही इसे रौंद कर बदरंग क्यों किया, मुझसे यह पूछा है घबराई शाम ने, और मैं निरुत्तर हूँ। बहुत अच्छे। विष्णु के पवित्र चरणों से, ब्रह्मा के कमंडल और शिव की जटाओं से निकली गंगा केवल नदी नहीं थी, यह हमारी संस्कृति की धारा भी है। बहुत। पर इसे हमने कचरों से पाट कर श्रीहीन क्यों किया, मुझसे यह पूछा है नीरव सी शाम ने, और मैं निरुत्तर हूँ। बहुत अच्छे। पेड़ कटे उजड़े पहाड़, सूख चली नदियां भी, धुआं धुआं भर दिया पूरे नभमंडल में, आंखों का अंधापन कब तक स्वीकारोगे, मुझसे यह पूछा है संवलाई शाम ने, और मैं निरुत्तर हूँ। नहीं सवलाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक अदृश्य वायरस ने आईना दिखा दिया, एक अदृश्य वायरस ने आईना दिखा दिया, बड़े बड़े सूरमा हो गए धराशायी। एक अदृश्य वायरस ने आईना दिखा दिया, बड़े बड़े सूरमा हो गए धराशायी, याद करो ऋषियों की वाणी, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम। बहुत सो चुके, अब कब चेतोगे, मुझसे यह पूछा है अलसाई शाम ने। क्या बात है, क्या जवाब नहीं। बहुत अच्छे। डरे हुए, अंतिम इसका अंश है, डरे हुए सहमे सब, अपने में सिमटे सब, भूल गया राग रंग, छूटे सब लटके, तुलसी फिर याद आए, तुलसी फिर आए याद, सोचे हम सिद्ध्यमान कहाँ जाएं का करीं, अपनी इस दुर्गति का कौन है जिम्मेदार, मुझसे यह पूछा है सहमी सी शाम ने, और मैं निरुत्तर हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार। दूसरी कविता प्रकृति से ही संदर्भित है। आज पूनों का गोल चांद पूरे आत्मविश्वास के साथ धरती के सबसे करीब आया कई वर्षों के बाद। क्या बात। छत के एक कोने से अचकचा कर देख रहा हूँ, उसकी गुरगंभीर गोलाई, चमकता मुख, धरती को उज्जवल चांदनी से भर देने की उसकी चाहत, लेकिन किसे फुर्सत है उसे देखने की।
फर्राटा भरती गाड़ियाँ, सड़कों पर आपाधापी, दुकानों में भारी भीड़, अपनी मंजिल की तरफ भागते लोग। किसको फुर्सत है इस चाँद को देखने की? बहुत अच्छे। चाँद कान लगाकर चुपके से सुनना चाहता है किसी प्रेमी के मुंह से बुदबुदाता अपना नाम। वह देखना चाहता है अपने को पाने का हठ करते किसी बच्चे को। बहुत अच्छे। उसके कान तरस गए हैं मामा सुने हुए। वह एक छत से दूसरे छत की टोह लेता है, शायद कोई दादी नानी दूध भरा सोने का कटोरा फिर मांग ले अपने रोते पोते के लिए, और वह दौड़कर उसकी चाहत तुरंत पूरी कर दे। क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अंतिम कविता इसके साथ इस क्रम में। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ झड़े हुए पत्ते से गालों को सहला लूं। क्या बात। बारिश में छपक छपक कूदूं, प्यार आए तो सभी से चिपक जाऊं, और गुस्सा आए तो बिना सोचे समझे किसी पर उतार दूं। क्या बात। मैं भी चाहता हूं नंगे राजा की ओर उंगली उठाकर कह सकूं, राजा तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। मैं भी चाहता हूं हर किसी के आगे झुक जाऊं विनम्रता से, सभी को गले लगा लूं अपना पराया भूल कर। मैं भी चाहता हूं धर्म के ठेकेदारों की ओर सीना तान कर पूछ सकूं, तेरा ईश्वर आखिर कहाँ रहता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं भी चाहता हूं तितली संग खेलूं, झरनों साथ हिठलाऊं, जब मन भर जाए तो रो लूं, बिना लाग लपेट के ना कह दूं, और जो ठीक लगे उसे ओढ़ लूं। बहुत अच्छा। मैं भी चाहता हूं बहुत अच्छा। चाँद की ओर आंख उठाकर पूछ सकूं, चंदा मामा तुम्हारे दूध कटोरी कहाँ गए। अंतिम अंश है, मैं जानना चाहता हूं मेरे इस होने से मुझे कौन रोक रहा है। क्या बात। मैं जानना चाहता हूं मुझे मेरे होने से मुझे कौन रोक रहा है। शब्दकोशों को कई बार पलट चुका हूं, पर कोई भी शब्द नहीं मिला उसके लिए। क्या। अगर वह मिल जाए तो उसे गठरी में बांधकर समुंदर में फेंक आऊं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं एक बच्चे जैसा हो जाना। बहुत क्योंकि अच्छे, मैं बहुत भी अच्छे। चाहता हूं एक बच्चे जैसा हो जाना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया। निश्चित ही आपने समसामयिक कविता पढ़ी है। अब मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, अनुरोध करूँगा श्री हिमांशु उपाध्याय जी से। हिमांशु जी एक बड़े गीतकार और वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही इनके गीतों ने तमाम फिल्मों में भी स्थान पाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ कुछ देशज गीतों को भी प्रस्तुत करेंगे, गांव को जोड़ते हुए, अपनी इच्छा से भी जितना पढ़ सके आप। स्वागत। धन्यवाद धीरज जी, आप सभी का अभिवादन है। और एक दो मुक्तक के बाद एक छोटा सा गीत मैं पढ़ूंगा। स्वागत। कि दर्द सफ़र में मिले, दर्द सफ़र में मिले और पसर गए। दर्द सफ़र में मिले और पसर गए, पारिजात के खिले फूल झर गए। क्या बात। दर्द सफ़र में मिले और पसर गए, पारिजात के खिले फूल झर गए, और सदियों से चल रही इतनी चली नदी, सदियों से चल रही इतनी चली नदी, कि पानी के पाँव में छाले क्या बात है, क्या पानी के छाले पाँव में उतर छाले गए। उतर गए। दर्द सफ़र में मिले और पसर गए। इसी तरह एक मुक्तक और है कि फूलों की साजिश से डरे हुए कांटे। क्या बात। फूलों की साजिश से डरे हुए कांटे, सहमी हुई क्यारी दर्द किससे बांटे। क्या बात। फूलों की साजिश से डरे हुए कांटे, सहमी हुई क्यारी दर्द किससे बांटे, और चेहरे पर चेहरे लगाए हुए चेहरे, चेहरे पर चेहरे, चेहरे पे चेहरे लगाए हुए चेहरे, कौन यहाँ अपना किस तरह छांटे। क्या बात। कौन यहाँ अपना किस तरह छांटे। और उसी तरह एक मुक्तक और। स्वागत। कि यह नज़ारा देखकर हैरत में हम रहे, वाह। यह नज़ारा देखकर हैरत में हम रहे, बहती रही नदी और ठहरी रही लहर। क्या बात है, क्या बात। यह नज़ारा देखकर हैरत में हम रहे, बहती रही नदी और ठहरी रही लहर, और किसने लगाई आग ये माचिस ही जानती। क्या बात है। किसने लगाई आग ये माचिस ही जानती, जलता रहा मकान
और हंसता रहा शहर, वाह जलता रहा मकान और वाह, हंसता वाह, रहा शहर। क्या बात है। और एक गीत मैं चाहूँगा, स्वागत। हमारी जो परंपराएं हैं और हमारे जो कथाएं रही हैं, और अभी अभी डॉक्टर राम सुधार जी ने अपनी एक कविता में चंदा मामा का जिक्र किया। मैं एक छोटी सी रचना स्वागत स्वागत सुनाना चाहूँगा कि हमने क्या क्या खोना शुरू कर दिया है। इसमें संकेत है इस बात का कि रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया, क्या बात है। रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया, मीठी मीठी थप की लोरी ले गया। रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया, मीठी मीठी थप की लोरी ले गया। और कौन ले गया अपना चंदा मामा, वाह क्या बात कौन है। ले गया अपना चंदा मामा, दूध भात वाली कटोरी ले गया। क्या बात। कौन ले गया अपना चंदा मामा, दूध भात वाली कटोरी ले गया। और अगला बंद है कि माटी खप रेल निग हस्तों वाला घर, क्या बात है। माटी खप रेल निग हस्तों वाला घर, दलान आंगन अर्गनी ओरी ले गया। माटी कप रेल निग हस्तों वाला घर, दलान आंगन अर्गनी ओरी ले गया। कौन ले गया वो आजी का हुक्का, वाह है। कौन ले गया वो आजी का हुक्का, बकड़ी छाता बाबा की झोरी ले गया। अच्छा है भाई। कौन ले गया वो आजी का हुक्का, बकड़ी छाता बाबा की झोरी ले गया। और क्या चीजें क्या बात। हम हो रहे हैं कि बैल हल हर वाहे गुड़ वाला रस, बैल हल हर वाहे गुड़ वाला रस, पन घट से गगरी गोरी ले गया। क्या बात है। बैल हल हर वाहे गुड़ वाला रस, पन घट से गगरी गोरी ले गया। काठ का घोड़ा लल मुनिया, काठ का घोड़ा लल मुनिया, ग्वालिन धनिया और होरी ले गया। क्या बात है। काठ का घोड़ा लल मुनिया, धनिया और ग्वालिन धनिया और होरी ले गया। और गांव में हम लोग खेलते थे, अब भी वो खेल हैं लेकिन प्रायः लुप्त हो रहे हैं। धीरज जी की गांव पर बहुत सी रचनाएं हैं। छल कबड्डी हा गुड़ कंचा बरगत्ता, क्या बात है। अच्छा क्या। छल कबड्डी हा गुड़ कंचा बरगत्ता, गुल्ली डंडा उड़ा बल जोरी ले गया। छल कबड्डी हा गुड़ कंचा बरगत्ता, गुल्ली डंडा उड़ा बल जोरी ले गया। और आखिर में जिस संवेदना की हम बात करते हैं, जो चीजें लुप्त हो रही हैं, वो कहने की मैंने कोशिश की है कि कौन ले गया निष्ठुर प्रेम गांव का, क्या बात है। कौन ले गया निष्ठुर प्रेम गांव का, छोड़ गया चकवा चकोरी ले गया, छोड़ गया चकवा चकोरी ले गया, रेशम रेशम पालने की डोरी ले गया। कौन ले गया अपना चंदा मामा, दूध भात वाली कटोरी ले गया। वाह बहुत अच्छे। धन्यवाद हिमांशु जी। निश्चित है कि जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा आपने पढ़ा। और मैं अब चाहूँगा कि इस कवि गोष्ठी का की जो सफलतापूर्वक जिसका संचालन कर रहे हैं हमारे भाई देश के चर्चित कवि नवगीतकार ओम धीरज जी, हमारा निवेदन है कि अब वो अपनी रचनाओं का पाठ करें और अपनी रचनाओं से हमें आप्लावित करें। आइए बात करते हैं, वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से आपने कविता को छोड़ा है कि अपने में सदा आपका विश्वास चाहिए, अपने में सदा आपका विश्वास चाहिए,
एक खुशनुमा यकीन आसपास चाहिए। फूलों में नहीं सिर्फ होती हैं खुशबुएं, फूलों में नहीं सिर्फ होती हैं खुशबुएं, माटी की महक का भी एहसास चाहिए। तो माटी की महक का एहसास हिमांशु जी दिलवा रहे थे। उस क्रम में कि गांव में यदि ना बसे तो गांव को खुद में बसा लें। गांव में यदि ना बसे तो गांव को खुद में बसा लें, तोड़ती दम घोटती दम छोड़ कुछ ताजी हवा लें। गांव में यदि ना बसे तो गांव को खुद में बसा लें, तोड़ती दम घोटती दम छोड़ कुछ ताजी हवा लें। त्रासदी है क्या सदी है, त्रासदी है क्या सदी है, हर समय रोना मगर क्यों, खोज कर मौका हंसे खुद दूसरों को भी हंसा ले। तो ये कवि का कर्तव्य भी होता है। तो एक मुक्तक और देखें, अभी डॉक्टर राम सुधार सिंह जी पर्यावरण की बात कर रहे थे कोरोना को लेकर के संदर्भित। तो इसी भावभूमि पर देखिएगा कि कभी शाख पर नन्ही चिड़िया गाते हुए सुनो, कभी शाख पर नन्ही चिड़िया गाते हुए सुनो, झरनों के भी बोल कभी लहराते हुए सुनो। कभी शाख पर नन्ही चिड़िया गाते हुए सुनो, झरनों के भी बोल कभी लहराते हुए सुनो। मिट जाए अवसाद हताशा, मिट जाए अवसाद हताशा, बाहर देख निकल, मेघों के छौने खुद से बतियाते हुए सुनो। मेघों के छौने खुद से बतियाते हुए सुनो। और एक मुक्तक फिर इसी जमीन की कि पक्के घर में पड़े पड़े मन कभी तुम्हारा बहके, पक्के घर में पड़े पड़े मन कभी तुम्हारा बहके, सुविधाओं के बोझ तले जब कभी तुम्हारा दहके, सुविधाओं के बोझ तले तन कभी तुम्हारा दहके। बालकनी से बाहर निकलो, बालकनी से बाहर निकलो और पार्क में जाओ, मन की पीर पिघल जाएगी चिड़ियों से कुछ कह के। कि बालकनी से बाहर निकलो और पार्क में जाओ, मन की पीर पिघल जाएगी चिड़ियों से कुछ कह के। और एक मुक्तक कि आवारा बादल को कोई बांध सका है क्या, आवारा बादल को कोई बांध सका है क्या, कोयल कूके स्वर को कोई साध सका है क्या। क्षीर सिंधु के भौतिकता, क्षीर सिंधु के सपनों में ही डूबे उतराए, क्षीर सिंधु के सपनों में ही डूबे उतराए, वैतरणी इस मन की कोई लांग सका है क्या। अब आइए गीत पढ़ूं। एक गीत गांव को लेकर के, पूरी सृष्टि को लेकर के है। वृष्टि और सृष्टि का हमने तालमेल किया है कि पढ़ो टक टकी आस लगाए, पढ़ो टक टकी आस लगाए, चेहरों के मुखड़े ओ बादल के टुकड़े। पढ़ो टक टकी आस लगाए, चेहरों के मुखड़े ओ बादल के टुकड़े। उम्मीदों की सुरसरी धारा, उम्मीदों की सुरसरी धारा, बसी कमंडल तेरे, टूटी रीढ़ भगीरथ फिर भी तपसी भाव उकेरे। उम्मीदों की सुरसरी धारा, बसी कमंडल तेरे, टूटी रीढ़ भगीरथ फिर भी तपसी भाव उकेरे। शिव सी जटा खोल अब तो, शिव सी जटा खोल अब तो तू हर ले सबके दुखड़े ओ बादल के टुकड़े। यहाँ मैंने एक बिंब जो दिया है भगीरथ का, वो किसान जो आजकल बादल के आस पर किस तरह से प्रार्थना करता है, वही बिंब मैंने लिया था। अगला देखिएगा कि नदी समंदर ताल पोखरे तेरे सभी भरोसे, नदी समंदर ताल पोखरे तेरे सभी भरोसे, चींटी चिड़िया हाथी तक को तेरा दिया परोसे। तो बने मसूरी काला हाड़ी, बने मसूरी काला हाड़ी,
मूड तेरा यदि बिगड़े ओ बादल के टुकड़े, पढ़ो टकटकी आस लगाए चेहरों के मुखड़े ओ बादल के टुकड़े। और एक कालिदास को याद करिएगा, मेघदूत को याद करिएगा, और आज के परिवेश में देखिएगा कि यक्षराज के विरह पत्र ले बहुत बहुत तुम भटके, यक्षराज के विरह पत्र ले बहुत बहुत तुम भटके, करुण कहानी कृषक बधू की सुन तो कभी ठिठक के। कि यक्षराज के विरह पत्र ले बहुत बहुत तुम भटके, करुण कहानी कृषक बधू की सुन तो कभी ठिठक के, तेरी बाट जोहते कितनों कितनों के दम उखड़े ओ बादल के टुकड़े, पढ़ो टकटकी आस लगाए चेहरों के मुखड़े ओ बादल के टुकड़े। अब एक दूसरी जमीन का गीत देखिएगा आज की आपाधापी में कि ऐ सखे चल ना सड़क पर तो संभल कर, ऐ सखे चल ना सड़क पर तो संभल कर, वक्त के भी हाथ में है वक्त ही कम, तुम नशे में हो नहीं लेकिन कई तो हैं, तुम नशे में हो नहीं लेकिन कई तो हैं, धन धर्म या रूप की ऐठन बड़ी तो है, पाँव पथ पर है नहीं नव व्योम उड़ते, पाँव पथ पर है नहीं नव व्योम उड़ते, वेब के नेटवर्क में उलझे कई तो हैं, देखना तो देखना फिर पलट कर, ऐ सखे चलना सड़क पर तो संभल कर, यदि सड़क पर हैं तो घर भी चल रहे, कुछ बुझे चूल्हे भी जिससे जल रहे, फुटपाथ जीवन राग का धड़कन बना, आँख के सपने भी कल के पल रहे, छोड़ना मुख मोड़ना भी तो समझ कर, ऐ सखे चलना सड़क पर तो संभल कर। अब बहुत बढ़िया से इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं, इसके पहले मैं एक बार फिर परिचय करा दूं कि हम लोगों के बीच आज जो आज काव्य गोष्ठी संपन्न हुई है उसमें भागीदार रहे हैं डॉक्टर रामसुधार सिंह जी, रजनी सिंह जी, हिमांशु उपाध्याय जी और मैं ओम धीरज। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।